अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु वतन शाकुल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ा वलदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ बंदा नाचीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है काफ़रों का गुस्ताखी करना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 90 ता 92 पारा नंबर 16। तर्जुमा करीब है कि इससे आसमान फट पड़ें और ज़मीन भी फट जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़ें कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया, हालांकि रहमान के लायक नहीं कि औलाद इख्तियार करे। इन आयात के अंदर यहूदियों जिन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेटा कहा, ईसाइयों जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेटा कहा, और मुशरिकीन अरब जिन्होंने फ़रिश्तों को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बेटियां कहा, इनका रद्द किया जा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद से पाक हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की औलाद नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उसके यहाँ औलाद हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल बीवी से पाक हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल माँ बाप से पाक हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन तमाम रिश्तों से पाक हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं इनको हदूस लाज़म आता है, ये ख़त्म हो जाते हैं, बाकी नहीं रहते। जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात हमेशा कायम रहने वाली है, बाकी रहने वाली है। जिस तरह कोई आदमी चोर हो ही ना उसको चोर कहा जाए तो उसे सख्त नापसंद होता है, उसे गुस्सा आता है, बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की औलाद है ही नहीं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए औलाद का साबित करना अल्लाह अज़्ज़ व जल को सख्त नागवार गुज़रता है। ये ऐसे गुस्ताखी और बेअदबी के जुमले हैं कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके ऊपर पकड़ फरमाए तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को शदीद गुस्सा आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुफ़ार ने जब ये गुस्ताखी की और ऐसा बेबाकाना कलमा मुँह से निकाला तो जिन्नों इंस के सिवा आसमान ज़मीन पहाड़ वगैरह तमाम मखलूक परेशानी से बेचैन हो गई और हलाकत के करीब पहुँच गई। फ़रिश्तों को गज़ब हुआ और जहन्नम को जोश आ गया। अल्लाह पाक है कि कोई इसका जुज़ हो, मददगार हो, सानी हो। हदीस शरीफ में है, ए अल्लाह मैं हुद और अल हुदा से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल हुद का माना गिरना है और अल हुदा का माना ज़मीन में धुंसना है। अल-लेस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा,
अलहुद से मुराद सख्त गिरना है, जैसे दीवार जक बारगी गिरती है। तीसरा, अलहाद इस आवाज़ को कहते हैं जिसको अहले साहिल सुनते हैं, जो दरिया की तरफ से आती है। इसकी ज़मीन आवाज़ होती है। इससे बाज़ औक़ात ज़लज़ला आता है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से कहता है, ए फलां, क्या आज तेरे पास से कोई अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला गुज़रा है? अगर वो हाँ कहता है तो इसे इससे खुशी होती है। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने ये आयत पढ़ी, वक़ालुत्तख़ज़र्रहमानु वलदा। फरमाया, क्या तू इन पहाड़ों को देखता है कि ये झूठ को सुनते हैं और खैर को नहीं सुनते। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा किया और जो कुछ इसमें दरख्त हैं इन्हें पैदा किया, ज़मीन में कोई दरख्त ऐसा ना था बनु आदम जिसके पास आते मगर वो इस दरख्त से मुनाफ़त फ़ायदा पाते। इनके लिए इससे मुनाफ़त यानी कि फ़ायदा होती। ज़मीन और दरख्त इसी तरह थे, हत्ता कि बनी आदम के काफरों ने ये बड़ा बोल बोला कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। जब उन्होंने ये कहा तो ज़मीन कांप गई और दरख्तों के कांटे निकल आए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पहाड़ और तमाम दरख्त कांप गए, दरिया में रहने वाली मछलियाँ कांप गईं। इसी वजह से मछलियों में कांटे हो गए और दरख्तों में कांटे हो गए। और फरमाया, आसमान, ज़मीन, पहाड़ और तमाम मखलूक घबरा गई, मगर जिन्नो इंस ना डरे। करीब था कि आसमान और ज़मीन ज़ाइल हो जाएं। फरिश्ते गुस्से में आए और जहन्नम भड़क उठी और दरख्तों के कांटे निकल आए। ज़मीन खुश्क और बंजर हो गई। मुहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, करीब था कि अल्लाह के दुश्मन पर क़यामत बर्पा कर देते। अल्लाह ताला को किसी काफिर का कुफर कम मर्तबा नहीं करता और किसी मोमिन का ईमान इसे बुलंद नहीं करता। इसी तरह इसकी मिलक से किसी एतबार से कमी नहीं करता। तो ज़बानों पर ऐसे कलमात जारी ना होते, लेकिन अल्लाह ताला कुद्दूस, हकीम, हलीम है। इसके बाद वो काफरों के किसी कौल की कोई परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से बेटे की नफ़ी की, क्योंकि बेटा होना जिनसियत का तकाजा करता है और जिनसियत तबाह हो जाती है। बेटा हमेशा वालिद से होता है, फिर इसका भी वालिद होता है। अल्लाह इससे पाक है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के लिए अबूदियत का इकरार करने वाला होगा और इसकी बारगाह में इज्ज़ो इंकसारी करने वाला होगा। रावी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की, इसे ये जायज़ नहीं था और इसने मुझे बुरा कहा, हालांकि ये इसको जायज़ ना था। और रहा इसका मेरी तकज़ीब करना, तो इसका ये कौल है कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा पैदा नहीं करेगा जिस तरह पहले किया था, जबकि पहली मर्तबा पैदा करना मुझ पर इसके आदा दोबारा पैदा करने से आसान नहीं था। और इसका मुझे गाली देना यह है कि इसने कहा अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया, हालांकि मैं यकता हूँ, बेनियाज हूँ, ना इसने किसी को जन्म दिया और ना वो जन्म दिया गया और ना मेरा कोई हमसर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़ुबान से कोई भी ऐसा जुमला ना निकल जाए जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को नाराज़ करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हर वक्त मोहतात रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।